से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हजरत गिरामी, सरजमीने पेचेली और अतराफ के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों के लिए, हमारे और आपके लिए बड़ी सादत मंदी की बात है कि हमारे गांव में, हमारे इलाके में, मदनी चौक में इस्लामिक पब्लिक स्कूल के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा शानदार, अजीमुश्शान, अदीमुल मिसाल, तारीख साज, रूह परवर इजलास आम, जलसा तालीमी बेदारी व तक़सीम इनामात व असनाद बड़े ही तुज़्क एहतशाम के साथ मुनाकिद हुआ और हम और आप उस नशिस्त में आप पहुंचे हैं जिसका हम और आप इंतजार कर रहे थे। सुबह 9 बजे से ये प्रोग्राम शुरू है, रवा है, दवा है, और सुबह 9 बजे से इस्लामिक पब्लिक स्कूल के तलबा व तालिबात के जरिए एक से एक रूह परवर नातें, दिलकश नज़में और बेहतरीन मुकालमे समात कर रहे हैं। अब वो घड़ी, वो लम्हा, वो साथ हमारे और आपके सामने है जिसे हम जलसा तालीमी बेदारी के नाम से जानते हैं, जिसमें खित्ते सीमांचल के एक से एक नामवर खुतबा, उदबा, शोरा तशरीफ फरमा होंगे। लिहाजा मैं हमदर्दान कौम मिल्लत से अपील करता हूँ, सरजमीन पेचेली, बैरबना, श्यामपुर और पोखरिया, बसगरा और तमाम हजरात से जिनकी समातों तक मेरी आवाज़ जा रही है, जिनके कान के पर्दों को मेरी आवाज़ टकरा रही है, मैं आप सबसे मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाएं। यकीनन बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही रूह परवर प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में खित्ते सीमांचल के अज़ीम खतीब, पेचेली के सपूत, बेशुमार किताबों के मुसन्निफ, राइटर और शहर अररिया में इल्मी तबके में छाप छोड़ने वाली शख्सियत जनाब हजरत मौलाना शाहिद आदिल कासमी, प्रिंसिपल मदरसा यतीम खाना अररिया, खुसूसी खिताब के तौर पर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा होंगे। साथ ही साथ खित्ते सीमांचल के अज़ीम खतीब, खतीब दीशान, माहिर वेदो कुरान, बेशुमार ज़बानों पे उबूर रखने वाले खतीब जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, जिनके बारे में आप भी जानते हैं, सोशल मीडिया का कोई वर्क नहीं है जिनसे खाली हो। उनकी कोई साल में मैं कहता हूं कि अगर 365 दिन हैं तो 65 ही दिन खाली हैं। 300 दिन वर्ल्ड के किसी न किसी कोने में उनका प्रोग्राम, उनका बयान होता है। सोशल मीडिया के जरिए लाइव आप उन्हें सुनते हैं, समाअत करते हैं, सीमांचल का नाम रोशन दुनिया भर में कर रहे हैं। जनाब अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब हमारे दरमियान होंगे। मैंने बताया सुबह भी और अभी भी ऐलान कर देना चाहता हूँ, एक आवाज़, जिस आवाज़ को हम और आप सुनना पसंद करते हैं, जिस आवाज़ को टेम्पू में कैसेट के जरिए लोग सुना करते थे, जिनका बाज़ाब्ता कैसेट तैयार हुआ करता था, दुकानों में लोग उस कैसेट को चलाया करते थे। खिताबत की दुनिया के जादूगर जनाब कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला गनी की रहमत फरमाए, उनकी आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दूसरे देश के बेशुमार उलमा ने किया और कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। लेकिन खित्ते सीमांचल में एक ऐसे खतीब हैं जो उनकी आवाज़ को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज़ को आवाज़ बनाकर बोलने की कोशिश करते हैं, जिनसे मेरी मुराद खतीब दीशान सानी कारी हनीफ मुल्तानी जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब इब्राहिमी, दारुल उलूम सिद्दीक नगर, डेंगा चौक, हजरत भी हमारे दरमियान होंगे।
और हमारे इसी गांव के सपूत जो तकरीबन 16 सालों से आजमगढ़ की सरजमीन में उलूमे तिश्नगान उलूमे दीनिया को सैराब कर रहे हैं, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मामून रशीद साहब जो उस्ताद हदीस व तफसीर हैं, मदरसा अनजान शहीद आजमगढ़ हजरत वाला भी तशरीफ फरमा होंगे। लीजिए लगे हाथों में बताता चलूं कि तकरीबन 35-40 साल से अपनी इस्लाही शायरी के जरिए सीमांचल बिहार के कोने कोने में अपनी खूबसूरत शायरी, खूबसूरत आवाज का जलवा बिखेरने वाले शायर हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। हम सब के बड़े मुखलिस व मुरब्बी मुनिस व करम फरमा, दिल के बहुत करीब जनाब हजरत मास्टर अबुल बशर फैजानी डेहटी पलासी अररिया हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। यकीनन जब आप स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए तो हमें और तक़वियत मिली। साथ ही साथ उनके साथ तशरीफ फरमा नौजवानों के दिलों की धड़कन, खतीब बेबाक, हालात हाजरा पर बेहतरीन खिताबत करने वाले खतीब जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती दानिश इकबाल साहब भी स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। मैं खैर मकदम करता हूँ, परतपाक इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ स्टेज पर जलवा अफरोज जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अंसारुल हक साहब जो मदरसा दारुल कासमिया देवबंद जो इसी गांव के सपूत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं फिर एक बार ये बात बताता चलूं कि सरजमीन पिसैली की सरजमीन इल्म अदब की सरजमीन है। यहाँ के सपूत हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे, हिंदुस्तान के कोने कोने के मदारिस में जाकर के उलूम दीन को फैला रहे हैं। और साथ ही साथ ऐलान करता चलूं, खित्ते सीमांचल के एक शायर जनाब फैयाज अहमद राही साहब जिन्होंने सीमांचल का सिक्का सीमांचल बिहार, झारखंड, बंगाल, कटक, उड़ीसा में जाकर जमाया है, वो हम सबके बड़े अजीज हैं, बड़े करीबी हैं। जनाब मौलाना फैयाज अहमद राही साहब जो नेपाल की सरहद से उठकर आते हैं, सोनापुर की सरजमीन से, कुछ ही लम्हों में हमारे दरमियान होंगे। और दो मीडिया हमारे बीच हैं जिनके जरिए हम हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे, हिंदुस्तान के कोने कोने में लाइव और वीडियो के जरिए देखे जाएंगे, ये प्रोग्राम देखा जाएगा और सुना जाएगा। एक एनबी मीडिया और दूसरा अशरफ अली मीडिया। मैं आप दोनों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कदम रंजा हुए यहाँ तशरीफ फरमा हुए, तमामी मेहमानान कराम का। आइए हजरात, बिना किसी तबहीद व ताखीर के अब हम इस प्रोग्राम को मुकम्मल जवानी और रवानी के साथ शुरू किया देते हैं, क्योंकि जिन शख्सियात का हमें बेसब्री से इंतजार था वो हजरात तशरीफ फरमा हो चुके। मैं सुबह 9 बजे से आपके दरमियान हूँ, मुसलसल बोलता जा रहा हूँ। यकीनन अब वो ताब भी नहीं है कि मैं बोल पाऊँ। बस इतना कहूंगा कि मैं इन मेहमान का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मास्टर साहब, बजाय सीने की आंखों में दिल धड़कता है। ये इंतजार के लम्हे बड़े अजीब होते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, अब आप आ गए हैं। और ये जो अब यहाँ से प्रोग्राम को शुरू किए देते हैं। हजरात गिरामी, जलसा क्यों होता है? ये उलमाए कराम एक जगह बैठ करके, एक जगह मिल करके आपको, समाज के लोगों को दीन की बातें, कुरान की बातें, हदीस की बातें, रसूलुल्लाह का पैगाम और सहाबा का पैगाम क्यों सुनाते हैं, कुरान का पैगाम क्यों सुनाते हैं। खालिक अर्ज़ व समावात का ये दस्तूर रहा, जब जब जिस कौम में, जिस समाज में, जिस खित्ते में, जिस इलाके में बुराइयां बढ़ती गई, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा। लेकिन आखिर में जनाब आका मौला मक्की मदनी ताजदार मदीना सरवरे कायनात खातिमुल अंबिया फखरुर रसूल आमना का लाल अब्दुल्ला का दुलारा हमजा अब्बास का भतीजा अरब का चहकता चिराग यसरब का महकता फूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो नबियों का सिलसिला बंद कर दिया, नबियों का दरवाजा बंद कर दिया। अब कोई हादी, कोई पैगंबर, कोई रुश्द व हिदायत का पैकर नहीं आने वाला। तो आया समाज में
में फैली बुराई को, समाज में फैले खुराफात को, समाज में फैले रसूमात को कौन खत्म करेगा? इसके लिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा को वारिस बना करके भेज दिया है कि ये उलमा हमारे नायब है। ये उलमा जमीन पर, धरती पर रह करके हमारे इस्लाम को, दीन को, कुरान की तालीमात को पूरी दुनिया के अंदर आम करने के लिए हमने उलमा को छोड़ दिया है। एक बार जोरदार नारा इन उलमा इकराम के लिए लगाइए, नारे तकबीर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। लगना चाहिए कि आप लोग पेचेली में हैं। ये टोपी वाले हजरात हैं, यकीनन आपके हुलिये से लग रहा है कि आप आलिम हैं, आप हाफिज हैं। गुजारिश करूंगा, हमारे बुजुर्गों का यह असलाफ का तर्ज अमल रहा है कि दीनी प्रोग्राम को उसूल के मुताबिक सुनते हैं। जो उसूल है, जो तरीका है दीनी प्रोग्राम को सुनने का, वो तरीका होना चाहिए। आप अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, आप बैठ जाए। यकीनन कारी अली हसन साहब मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। खूबसूरत शामियाना, बेहतरीन स्टेज और एक से एक बढ़ करके उलमा, खुतबा, शुअरा को यहाँ पर ला करके जमा कर दिया है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ जनाब कारी अली हसन साहब को। आइए हजरात गिरामी, बिना किसी तमहीद और ताखीर के अब इस प्रोग्राम को आगाज किए देते हैं। आगाज क्यों न हो कि खुदा ने आज ये कैसा खुशी का दिन दिखाया है। हमदवारी के 4 मिसरे पढ़ूंगा, 2 शेर के बाद उसके बाद शुरू कर किए देते हैं कि खुदा ने आज ये कैसा खुशी का दिन दिखाया है कि फजले खास से उसने यहाँ जलसा सजाया है। शेर देखिएगा कि मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे मास्टर साहब, मैं क्या बताऊं कि वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। आइए हजरत गिरामी, इस रूह परवर, अदीमुल मिसाल, तारीख साज रूह परवर प्रोग्राम का आगाज किए देते हैं। और आप जानते हैं हमारे बुजुर्गों का, हमारे असलाफ का ये तर्ज अमल रहा है कि जब भी वो किसी प्रोग्राम का आगाज करते हैं तो अपने मोहतम बिशान कलाम से करते हैं। इस्लाम का सबसे अजीमुल मर्तबत किताब मोहतम बिशान कलाम किताबुल्लाह है। हम भी कुरान मजीद का सहारा लेते हुए कुरान मजीद की तिलावत से आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज करना चाहते हैं। हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे कारी को जिनकी आवाज में अल्लाह तबारक व तआला ने हलावत और चाशनी रखी है, जो कवायद और तजवीद के बादशाह हैं, जो इस इदारे के मुदर्रिस हैं, जनाब हजरत हाफिज व कारी अब्दुल्ला साहब इस शेर के साथ कि सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाएं। बहुत अच्छे है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।